नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेक। बिहार की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको फटाफट अवगत करा दूं। बिहार में कोरोना पीड़ित की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और बढ़ने के क्रम में अब तक का जो आंकड़ा है वह 251 मरीजों की संख्या हो गई है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने 251 का आंकड़ा बताया है। यह देर रात तक की सूचना आपको मैं दे रहा हूं। बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ी है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उधर केंद्र सरकार के द्वारा बाजार खोले जाने की आदेश दी गई थी, लेकिन लोग भ्रम में थे कि कहां खुले कहां न खुले। लेकिन केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार को फैसला लेना है कि कहां दुकान खुले न खुले। तो यह ग्रामीण इलाकों में दुकान खोले जाने की बात है। नगर पालिका क्षेत्राधिकार के अंदर की दुकान नहीं खुलेगी और जो भी ग्रामीण इलाकों की दुकानें खुलेगी उस पर बिहार सरकार का फैसला आज आना है। कटिहार जिले के पंखा ब्रांडेड पंखा की दुकान और किताबों के दुकान को खोल देने के आदेश कटिहार के जिला पदाधिकारी ने कुछ शर्तों के साथ दिया है। वहीं बिहार में बिजली विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के मामले में काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में लोगों ने बिजली विभाग का जो बिजली बिल है वह जमा नहीं किया और लगभग 60% बिजली बिल काउंटर पर जाके जमा किया जाता था, लेकिन ग्राहक काउंटर पर नहीं जाते इसलिए कि काउंटर बंद है। न बिजली बिल लोगों को प्राप्त हुआ, जिसके कारण बिजली बिल जमा नहीं हुआ और अब बिजली विभाग के कर्मचारी को वेतन और पेंशन पर संकट मंडराने लगा कि उसे पेंशन और वेतन कहां से दी जाए। और इस पीरियड में सरकार के निर्देशानुसार बिजली विभाग किसी भी व्यक्ति के बिजली को काट भी नहीं सकते हैं। उधर कटिहार जिले के शहीद चौक, मिर्चाबाड़ी, अंबेडकर चौक सहित अन्य चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 3240 वाहन को जब्त किया गया और लगभग 16 लाख रुपया जुर्माना के तौर पर वसूली गई और 80 से ज्यादा FIR दर्ज किया गया और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन के पालन जो व्यक्ति नहीं करते हैं उन व्यक्ति पर प्रशासन शिकंजा कसती दिख रही है। साथ ही साथ कटिहार जिले के कोने कोने में स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों द्वारा गरीब लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मधेपुरा में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहां तक कहा जा रहा है कि जो राशन कार्ड धारी नहीं है वैसे लोगों की पहचान कर ली गई है और बिहार सरकार के द्वारा वैसे लोगों को 1000 रुपया सहायता राशि जल्द से जल्द खाता में दे दी जाएगी। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा है कि जनधन खाता जो निष्क्रिय है उस निष्क्रिय खाता से मार्च अप्रैल मई तक का 500 रुपया खाता धारक निकाल सकेंगे। चूंकि निष्क्रिय खाता से निकाला जाए या न निकाला जाए यह एक विवाद का विषय बना हुआ था, तो अब स्पष्ट कर दिया गया है कि मार्च अप्रैल मई का 500 रुपया निष्क्रिय खाते से निकाली जा सकती है, यह छूट दी गई है। और 1 किलो दाल भी अब देने की बात सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि देर सवेर 1 किलो दाल भी अब उन राशन कार्ड धारी को दिया जाएगा जिन्हें अन्न राशन दिया जाता है। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण पटना को काफी हॉट माना जा रहा है। अब पटना के जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है
कि केंद्र सरकार के द्वारा जो छूट दी गई है, लेकिन कोरोना पीड़ित की बढ़ते संख्या को देखते हुए पटना में इस प्रकार की छूट का लाभ आम दुकानदारों या लोगों को नहीं दिया जा सकता। कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो दुकानें खोलने की बात कही गई है उसमें कुछ शर्त लगाया गया है कि नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में दुकानें नहीं खुलेगी। साथ ही साथ बिहार सरकार को अधिकार दिया गया है कि बिहार सरकार तय करे, फिर जिला पदाधिकारी अपने हिसाब से तय करेंगे, फिर जाकर दुकान खुलने की बात होती है। इसलिए जहां जहां अधिक कोरोना मरीज मिले हैं उस इलाके में वहां के जिला पदाधिकारी ने तय किया है कि किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है। साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, हाथ बढ़िया से धोएं, मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, क्योंकि मास्क लगाना पूर्ण रूपेण वैध कर दिया गया है, आपको लगाना ही पड़ेगा। यह भी बिहार सरकार ने कहा है कि पान मसाला, गुटखा, खैनी सहित अन्य मादक पदार्थ जो बिकते हैं वह नहीं बिकेंगे, प्रतिबंध लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको मैंने छोटी बड़ी खबर से अवगत कराया। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाल बटन और घंटी दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।